हेलो एवरीबॉडी, मैं विनोद कुमार हंस। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्पाइसी स्टडी। गाइज, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो लेके आया हूँ और मेरा जो ये आज का वीडियो है ये कक्षा 12 के स्टूडेंट्स के लिए है। आज मैं अपनी इस वीडियो में कक्षा 12 के स्टूडेंट्स को पोइट्री की फर्स्ट पोएम कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ के बारे में बताने जा रहा हूँ। कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ को कंपोज करने वाले हैं सर हेनरी वॉटेन। सर हेनरी वॉटेन शेक्सपियर के ज़माने के एलिजाबेथन पोइट हैं। सर हेनरी वॉटेन एक पोइट के अतिरिक्त एक क्रिटिक और डिप्लोमैट भी हैं। तो यहाँ पर क्रिटिक का अर्थ एक आलोचक और डिप्लोमैट का अर्थ राजनयिक या कूटनीतिज्ञ से है। सर हेनरी वॉटेन का जन्म 1578 ईस्वी में और इनकी मृत्यु 1639 ईस्वी में हुई थी। सर हेनरी वॉटेन का पोइटिकल और अदर राइटिंग्स हैं, ये सभी सर हेनरी वॉटेन की रेल्क्यू बोटेनिकन में सम्मिलित हैं। द पोएम कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ इज द पार्ट ऑफ इट्स। हर कविता के पीछे कवि का कोई न कोई उद्देश्य अवश्य होता है। ठीक उसी प्रकार से आज की जो पोएम है कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ, इसकी थीम है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए ट्रू हैप्पी मैन। और ये कविता जो है प्रकृति से लिरिक है, यानी कि गायन शैली में पढ़ी जाने वाली कविता है। दिस पोएम इज फुल ऑफ मोरल्स। ये बहुत ही प्रेरणात्मक और शिक्षाप्रद कविता है, यानी कि द पोएम कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ इज ए डिडेक्टिक एंड इंस्पायरिंग पोएम बाय नेचर। इस तरह से इस कविता का जो टाइप है वो लिरिक, डिडेक्टिक और इंस्पायरिंग है। यहाँ पे लिरिक का अर्थ गायन शैली में, डिडेक्टिक का अर्थ शिक्षाप्रद और इंस्पायरिंग का अर्थ प्रेरणात्मक से है। सर हेनरी वॉटेन हिंदू दर्शन से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे। यही कारण है कि इस कविता में भगवत गीता के द्वितीय अध्याय का सार देखने को मिलता है। इसके अतिरिक्त जिस ढंग से कवि ने फिगर ऑफ स्पीचेज का यहाँ पे प्रयोग किया है, उससे उसके पोइटिक टैलेंट में चार चांद लग गए हैं। तो मुख्य रूप से इस कविता के अंदर मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, ऑक्सीमोरॉन, एंटीथीसिस और ट्रांसपोर्ड एपिथेट फिगर ऑफ स्पीचेज का प्रयोग किया गया है। इस कविता में मीटर का भी प्रयोग हुआ है। मीटर में यहाँ पर आइएम्बिक टेट्रामीटर का प्रयोग किया है। इस कविता के अंदर जो राइमिंग स्कीम है ए बी ए बी, सी डी सी डी, ई एफ, जी एच है। आइएम्बिक का अर्थ यहाँ पर लघु गुर चरण युक्त होता है। इसके अतिरिक्त अगर आप लोग मीटर से संबंधित जानकारी चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जब भी कभी मीटर से संबंधित वीडियो अपलोड होगा तुरंत आपको शीघ्र ही उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। इससे क्या होगा कि जब भी कभी फ्यूचर में आपको नया वीडियो अपलोड होगा उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। तो आइए बात करते हैं इस कविता के बारे में। तो आपकी पोएम कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ, इसे 6 स्टैंजा में डिवाइड किया गया है और प्रत्येक स्टैंजा में 4 पंक्तियां हैं। अगर बात की जाए राइमिंग स्कीम की तो कवि ने जिस ढंग से राइमिंग स्कीम का प्रयोग किया है वह भी कोई कम काबिल तारीफ नहीं है। यहाँ पर प्रत्येक स्टैंजा की पहली पंक्ति तीसरी पंक्ति से और दूसरी पंक्ति चौथी पंक्ति से राइम करती हुई नजर आती है। तो यहाँ पर ए बी राइमिंग स्कीम का प्रयोग किया गया है। तो अब हम कविता की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो देखिए इसका फर्स्ट स्टैंजा, हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न और टॉट। तो इस कविता में कवि जो है हमें यहाँ पर
कैरेक्टर्स के बारे में बता रहा है। कैरेक्टर्स यानी कि गुणों के बारे में बता रहा है कि कैसे एक मनुष्य सुखमय जीवन व्यतीत कर सकता है। तो उसके गुणों के बारे में बताते हुए कवि कहते हैं हाउ हैप्पी, हाउ मीन्स कितना, हैप्पी पर्सन इज है ही वह, बॉर्न जन्म और टॉट ज्ञान, नॉलेज या शिक्षा, मतलब वो मनुष्य जन्म ज्ञान और शिक्षा से कितना प्रसन्न होता है। दैट यानी कि जो कि सर्फ में TH जो है ये सर्फ में पढ़ा जाएगा। सर्फ मीन्स होता है कार्य करना, नॉट नहीं, अनदर्स दूसरों की विल इच्छा, मतलब वो मनुष्य जन्म और ज्ञान से कितना प्रसन्न होता है जो दूसरों की इच्छाओं के अनुरूप कार्य नहीं करता है, अर्थात जो मनुष्य अपनी इच्छाओं के अनुसार कार्य करता है वो जन्म और ज्ञान से बहुत ही प्रसन्न होता है। हुज आर्मर का यहाँ पे सेंस अर्थ जो है वो शील्ड से है। शील्ड यानी कि प्रोटेक्शन, जिसे हम सुरक्षा कवच भी कहेंगे। हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट। ऑनेस्ट थॉट से यहाँ पे तात्पर्य है उसकी ईमानदारी से। तो जो एक सुखी मनुष्य होता है उसकी ईमानदारी ही उसका सुरक्षा कवच होती है। एंड सिंपल ट्रुथ यानी कि उसका साधारण सत्य। हिज एटमोस्ट स्किल का अर्थ यहाँ पर जो है वो है टैलेंट से। जो एक सुखी मनुष्य होता है उसका साधारण सत्य ही उसकी कुशलता अर्थात कार्य करने का आधार होता है। तो यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच में मेटाफर का प्रयोग हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो है ईमानदारी की तुलना जो है कभी आर्मर से कर रहा है। जो हमारा ये स्टैंजा है इसकी जो थर्ड लाइन है हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट, इस लाइन में जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर द फिगर ऑफ स्पीच मेटाफर का यूज हुआ है, क्योंकि यहाँ पर कवि जो है ईमानदारी की तुलना जो है सुरक्षा कवच से कर रहा है। तो उसके बाद देखिए इसका सेकंड स्टैंजा। हुज पैसन नॉट हिज मास्टर्स आर। पैसन्स का अर्थ यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फीलिंग से है, मास्टर का अर्थ पावर से है जो कि किसी भी व्यक्ति को कंट्रोल करती है। देयर आर थ्री मेन पैसन्स, पैशन ऑफ एंगर, पैशन ऑफ हेटर्ड एंड पैशन ऑफ लव। तो कवि क्या कहता है कि हुज पैसन्स, हुज यहाँ पे हैप्पी मैन की बात हो रही है। जो एक सुखी मनुष्य होता है उसकी पैसन्स मीन्स तीव्र इच्छाएं, नॉट हिज मास्टर्स आर, मास्टर मीन्स मालिक। एक सुखी मनुष्य जो है उसकी इच्छाएं उसकी मालिक नहीं होती हैं, अर्थात एक सुखी मनुष्य जो है अपनी इच्छाओं का दास नहीं होता है। तो इस लाइन में जो है यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच पर्सोनिफिकेशन का प्रयोग किया गया है। बहुत ही सुंदर ढंग से पर्सोनिफिकेशन का प्रयोग किया गया है। यहाँ पे पैशंस को जो है मानवीकृत किया जा रहा है। हुज साउल इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ। हुज साउल उसकी आत्मा अर्थात एक सुखी मनुष्य जो है स्टिल ऑलवेज सदैव प्रिपेयर्ड तैयार रहता है फॉर डेथ मृत्यु के लिए, यानी कि एक जो सुखी मनुष्य होता है उसे मृत्यु का बिल्कुल भय नहीं होता है। The figure of speech personification is also used in this line. Untied unto the world with care. Untied, tied means होता है बंधा हुआ, untied जो है tied का अपोजिट है। तो यहाँ पे untied means होगा स्वतंत्र, untied मुक्त रहना, unto the world संसार में, with care, care means होता है चिंताएं। एक सुखी मनुष्य जो है इस संसार में हर प्रकार की चिंताओं से मुक्त रहता है। ऑफ प्रिंसली लव, ना ही उसे चिंता होती है प्रिंसली राजाओं की लव, उनका प्रेम अर्थात कृपा दृष्टि पाने की। और वल्गर ब्रीथ मीन्स क्रिटिसिज्म ऑफ कॉमन पीपल। वल्गर का अर्थ यहाँ पे अभद्र होता है और ब्रीथ मीन्स टिप्पणियाँ। तो ए हैप्पी मैन डजंट एस्पायर फॉर लव ऑफ अ प्रिंस, नॉट डज ही केयर फॉर द क्रिटिसिज्म ऑफ कॉमन पीपल। कुल मिला के यहाँ पर कवि क्या कहता है कि एक सुखी मनुष्य जो है वो अपनी इच्छाओं का दास नहीं होता है। सुखी मनुष्य को मृत्यु का जरा भी भय नहीं होता है। इस संसार में रहते हुए भी
वो राजाओं अर्थात धनी वर्ग के जो लोग होते हैं उनकी कृपा दृष्टि पाने का और निम्न या साधारण वर्ग के लोगों की आलोचनाओं की बिल्कुल भी चिंता नहीं करता है। उसके बाद देखिए थर्ड स्टैंजा क्या कहता है हमारा। Who hath his life from rumors freed? Who hath his life? Rumors means अफवाहें होती हैं। Rumors means अफवाहें होती हैं। Freed means होता है मुक्त रखना। एक सुखी मनुष्य जो है अपने जीवन को हर प्रकार की अफवाहों से मुक्त रखता है। Whose conscience is his strong retreat? conscience का यहाँ पे अर्थ अंतःकरण से या अंतर्ध्वनि से है। एक सुखी मनुष्य जो है उसका अंतःकरण ही उसका मजबूत आश्रय स्थल होता है। रिट्रीट मीन्स आश्रय स्थल होता है। तो एक सुखी मनुष्य का जो अंतःकरण है वही उसका मजबूत आश्रय स्थल होता है। इसका तात्पर्य है कि एक सुखी मनुष्य जो है वो अपने अंतःकरण की ध्वनि को फॉलो करता है। मतलब अ हैप्पी मैन फॉलोज द वॉइस ऑफ हिज इनर साउंड हुज स्टेट कैन नाइदर फ्लैटर्स फ्रीड। यहाँ पे स्टेट का अर्थ अवस्था से है। एक सुखी मनुष्य जो है उसकी अवस्था नाइदर्स ना ही फ्लैटर्स चापलूस फ्रीड पोषित होना वैसे तो होता है। एक सुखी मनुष्य की जो अवस्था है वो चापलूसों की चापलूसी से भी एक सुखी मनुष्य अपने मार्ग से विचलित नहीं होता है। ना ही ऋण मीन्स विनाश नुकसान या हानि। मेक बनाना। अपर्सर्स मीन्स विरोधी लोगों को। ग्रेट मीन्स महान। अर्थात अगर एक सुखी मनुष्य अगर उसका कोई नुकसान भी हो जाता है तो उससे उसके जो विरोधी लोग होते हैं उन्हें कोई भी लाभ नहीं पहुंचता है। यानी कि एक सुखी मनुष्य जो है वो अपने जीवन को हर प्रकार की अफवाहों से मुक्त रखता है। अपने अंतःकरण का वो अनुसरण करता है। उसकी जो अवस्था है वो चापलूसों की चापलूसी से भी वो अपनी अवस्था से विचलित नहीं होता है और ना ही ऐसे मनुष्य का जो नुकसान या हानि है वो उसके विरोधियों को किसी भी प्रकार का लाभ पहुंचाती है। इसके बाद नेक्स्ट स्टैंजा देखिए क्या कहता है। तो हमारा नेक्स्ट स्टैंजा हु एनवीज नन। एनवीज मीन्स यहाँ पे घृणा करना होता है। हु एनवीज नन। एक सुखी मनुष्य जो है घृणा नहीं करता है। होम उन लोगों से चांस मौका मिलना डॉथ राइज आगे बढ़ने का। अर्थात एक सुखी मनुष्य उन लोगों से कभी भी घृणा नहीं करता है जो भाग्य से आगे बढ़ते हैं। वी कैन सी दैट ए हैप्पी मैन डजंट एनवीज of the lot of those who have risen to eminence by sheer chance and not by dint of their merit or hard work. He doesn't hate those who have achieved success in life by using unfair means. Nor wise means बुराई करना, अपशब्द कहना, वो बुराई नहीं करता है। हु उन लोगों की नेवर अंडरस्टूड जिन्हें वो कभी समझ नहीं पाता है। मतलब एक जो सुखी मनुष्य है वो उन लोगों से बिल्कुल घृणा नहीं करता है जिन्हें किस्मत से अचानक आगे बढ़ने का मौका मिलता है और ना ही कभी वो उन लोगों की बुराई करता है जिन्हें वो कभी समझ नहीं पाता है। हाउ डीपेस्ट मीन्स गहरे। वुंड्स का अर्थ यहाँ पे जख्म से है। आर गिवन दिए जाते हैं विद प्रेज प्रशंसा के द्वारा। एक सुखी मनुष्य जो है उसे ये ज्ञान नहीं रहता है कि कैसे हम प्रशंसा के द्वारा जो है लोगों को गहरे जख्म देते हैं। ना रूल्स ऑफ स्टेट बट रूल्स ऑफ गुड। रूल्स ऑफ स्टेट अर्थात रूल्स मीन्स नियम या कानून होता है। स्टेट मीन्स राज्य के। एक सुखी मनुष्य जो है वो किसी राज्य के नियमों के अधीन कार्य नहीं करता है बट रूल्स ऑफ गुड, बल्कि वो भलाई के नियमों के अधीन कार्य करता है। यानी कि अ हैप्पी मैन डजंट केयर फॉर द रूल्स फ्रेम्ड बाय ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट but he follows the rules based on goodness and rightness, and he also promotes the well-being of mankind. हम कह सकते हैं कि this world is full of deceitful people who stab you back, although in your face they praise you sky high, but a happy man doesn't do this.
He is a very frank, straightforward and honest in his dealings. He calls a spade, यानी कि एक सुखी मनुष्य कैसा होता है, वो उन लोगों से बिल्कुल भी घृणा नहीं करता है जिन्हें चांस मतलब कि किस्मत से या अचानक आगे बढ़ने का मौका मिलता है, ना ही कभी वो उन लोगों की बुराई करता है जिन्हें वो कभी समझ नहीं पाता है। और कैसे प्रशंसा के द्वारा अपना उल्लू सीधा किया जाता है, कैसे प्रशंसा के द्वारा जो है लोगों से अपना कार्य निकाला जाता है, उसे ये भी नहीं आता है। और एक सुखी मनुष्य जो है वो किसी राज्य के अधीन होकर कार्य नहीं करता है, बल्कि वो उन नियमों को फॉलो करता है जो कि मानवता की भलाई के लिए होते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्टैंजा देखिए। Who God doth late and early pray, एक जो सुखी मनुष्य होता है वो ईश्वर की प्रार्थना करता है लेट यानी कि रात्रि के समय सोने से पहले, एंड अर्ली प्रातः काल उठने के बाद। अर्थात एक सुखी मनुष्य जो है ईश्वर की प्रार्थना रात्रि सोने से पहले और प्रातः उठने के बाद दोनों समय करता है। मोर ऑफ हिज ग्रेस, ग्रेस मीन्स यहाँ पे वेल विशिंग होती है। तो एक जो सुखी मनुष्य जो है वो ईश्वर की प्रार्थना किस लिए करता है, ग्रेस अर्थात ईश्वर की कृपा दृष्टि पाने के लिए, देन गिफ्ट टू लैंड ना कि उसे उपहार पाने के लिए। हु एंटरटेन हिज हार्मलेस डे, एंटरटेन मीन्स मनोरंजन लेना या आनंद लेना, द हार्मलेस डे अर्थात एम्पटी या खाली समय का, विद अ वेल चूजन बुक और फ्रेंड, एक सुखी मनुष्य जो है अपने खाली समय में मनोरंजन करता है अच्छी चुनी हुई पुस्तकें या अच्छे चुने हुए मित्रों के साथ। अर्थात एक सुखी मनुष्य जो है ईश्वर की प्रार्थना ईश्वर की कृपा दृष्टि पाने के लिए करता है, ना कि उससे उपहार लेने के लिए। और खाली समय में जो है अपने खाली समय वो जो है अच्छी अच्छी पुस्तकें और अच्छे अच्छे मित्रों के साथ व्यतीत करता है। यहाँ पर जो कविता की हमारी जो थर्ड लाइन है इस स्टैंजा की, हु एंटरटेन द हार्मलेस डे, तो यहाँ पे ट्रांसफर्ड एपिथेट फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग हुआ है, क्योंकि कवि ने बड़े ही सुंदर ढंग से बात को घुमाते हुए यहाँ पर प्रस्तुत किया है। इसके बाद नेक्स्ट स्टैंजा देखिए, ये हमारी इस पोएम द कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ का अंतिम स्टैंजा है। दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड, यानी कि यहाँ पर बात हो रही है सुखी मनुष्य की, सुखी व्यक्ति की। जो सुखी व्यक्ति होता है फ्री स्वतंत्र रहता है, मुक्त होता है। सर्वाइल, सर्वाइल यानी कि दास्ता अर्थात गुलामी के, बैंड मीन्स बंधन। एक सुखी मनुष्य जो है वो हर प्रकार के गुलामी के बंधनों से मुक्त होता है। ऑफ होप टू राइज और फियर टू फॉल, होप आशाएं, राइज आगे बढ़ने की अर्थात सफलता, और फियर भय, टू फॉल गिरने का अर्थात असफलता। एक सुखी मनुष्य जो होता है वो कैसा होता है, उसे ना ही आगे बढ़ने की और ना ही असफल होने की चिंता होती है। यानी कि एक सुखी मनुष्य जो है सफलता और असफलता को अपने जीवन में समान रूप से स्वीकार करता है। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ दो नॉट ऑफ लैंड, लॉर्ड मीन्स मालिक, भगवान या ईश्वर, हिमसेल्फ स्वयं का, दो नॉट ऑफ लैंड, दो यद्यप, नॉट ऑफ लैंड, लैंड का अर्थ यहाँ पे धन संपत्ति अर्थ से लिया जा रहा है, यानी कि सांसारिक संपत्ति से लिया जा रहा है। तो एक जो सुखी मनुष्य होता है वो स्वयं का मालिक होता है, भले ही उसके पास किसी भी प्रकार की धन संपत्ति ना हो। एंड हैविंग नथिंग, कुछ भी न होते हुए, ही हैथ ऑल, उसके पास सब कुछ होता है। अर्थात एक जो सुखी मनुष्य है उसके पास भले ही धन संपत्ति या किसी प्रकार की भी संपत्ति ना हो, लेकिन फिर भी उसके पास सब कुछ होता है। अर्थात इसका अर्थ ये हुआ कि
उस सुखी मनुष्य का जो है स्वयं पर पूर्ण नियंत्रण होता है। तो जो हमारी यहाँ पे सेकंड पोएम है, ऑफ होप टू राइज और फियर टू फॉल, द फिगर ऑफ स्पीच एंड थीसिस का प्रयोग किया गया है, क्योंकि यहाँ विरोध का प्रदर्शन हो रहा है, अर्थात सफलता और असफलता दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो जहाँ पे इस तरह की चीज़ें रखी जाती हैं वहाँ पर विरोध हो रहा है, तो विरोध का जहाँ पे प्रदर्शन होता है वहाँ पे एंटीथेसिस फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया जाता है। और जो हमारी यहाँ पे अंतिम पंक्ति है, अंतिम पंक्ति में ऑक्सीमोरॉन फिगर ऑफ स्पीच का यहाँ पे प्रयोग हुआ है। तो ऑक्सीमोरॉन फिगर ऑफ स्पीच जो होता है ये वहाँ पर प्रयोग किया जाता है जहाँ पर दो विपरीत गुण साथ साथ चल रहे होते हैं। तो इस कविता के माध्यम से कवि ने यह बताने का प्रयास किया है कि संतोष ही परम धर्म है। तो इस तरह से आपकी कविता समाप्त हो रही है। अगर मेरे इस प्रयास से आपको जरा भी लाभ पहुंचता है तो मैं समझूंगा कि मेरी मेहनत जो है सफल रही। और इस कविता के अंत में मैं एक ही बात आपसे कहना चाहूँगा कि डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल। गुड बाय, हैव अ गुड डे।